इंडिया में अभी पूरे इंडिया के छोड़ के अगर जितने सारे और भी कंट्री उन सभी देशों में मतलब पेट्रोल का दाम बढ़ गया। और इन सारे दूसरे देशों में देखा जाए तो जहाँ से पेट्रोल खुद निकलता है मतलब क्रूड ऑयल बनता है, वहाँ पर देखा जाए तो 1511 इतना 1511 कि सिर्फ एक कंट्री पे डिपेंडेंट है कि एक कंट्री से ऑयल लेंगे, अगर वहाँ से नहीं आएगा उस रास्ते से नहीं आएगा तो दूसरा से नहीं आएगा। हम सिर्फ 50-60 रुपये तक रहता है, लेकिन जो 120 रुपये लीटर मिलता है उसके जगह वो सब सिर्फ टैक्सेस भरता है, 40-22 टैक्सेस का, 20 रुपये टैक्सेस का। 1 minute later. ऑल कंट्रीज आर हाइकिंग देयर पेट्रोल प्राइस। मतलब पूरे इंडिया में अभी पूरे इंडिया के छोड़ के अगर जितने सारे और भी कंट्री उन सभी देशों में मतलब पेट्रोल का दाम बढ़ गया। और इंडिया में मतलब पेट्रोल पर अभी कुछ भी असर नहीं दिखा है, सिर्फ शायद 60 रुपये LPG पे बढ़ा, लेकिन पेट्रोल पर अभी तक कोई खबर नहीं आया ऐसा कि पेट्रोलियम पर दाम बढ़ा है। लेकिन और सारे दूसरे देशों में देखा जाए तो जहाँ से पेट्रोल खुद निकलता है मतलब क्रूड ऑयल बनता है, वहाँ पर देखा जाए तो 1511 इतना 1511 600 तक प्राइस चल गया पेट्रोल का, लेकिन इंडिया में नहीं गया। और इससे कई लोग कह रहे हैं कि क्यों नहीं गया, मतलब कैसे नहीं, क्योंकि इंडिया में यूँ चुटकी बजाते ही हर का दाम बढ़ जाता है। मतलब कुछ भी अगर छोटा सा प्रॉब्लम हो जाए उसमें भी दाम बढ़ा देते हैं गवर्नमेंट, मतलब छोटे छोटे चीज़ों में अभी करप्शन के चक्कर में बढ़ता है। लेकिन अभी इतने बड़े मतलब क्राइसिस के लिए भी पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा। मतलब वो इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि देख लो इंडिया के पास रिजर्व्ड है और कुछ दिमाग पेट्रोलियम पर लगाया गया गवर्नमेंट द्वारा। मतलब इंडिया सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंट्री पे डिपेंडेंट है कि एक कंट्री से ऑयल लेंगे, अगर वहाँ से नहीं आएगा उस रास्ते से नहीं आएगा तो दूसरा से नहीं आएगा। इंडिया रशिया से भी लेती है ऑयल, इंडिया ईरान से भी लेती है, इराक से भी लेती है, सऊदी से भी लेती है, फिर और भी जितने वेनेजुएला से भी लेती है। मतलब इन सभी कंट्री से वो इंडिया लेती है मतलब पेट्रोल। तो क्या है प्रॉब्लम होगा, अगर एक देश से प्रॉब्लम हो तो दूसरे देश से तो आ ही रहा है ना, ऐसी बात है। और पता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने के चक्कर में कई सारे प्राइस पेट्रोल नहीं आए। वैसे भी इंडिया में देख लो कि पेट्रोल का दाम सिर्फ 50-60 रुपये तक रहता है, लेकिन जो 120 रुपये लीटर मिलता है उसके जगह वो सब सिर्फ टैक्सेस भरता है, 40-22 टैक्सेस का, 20 रुपये टैक्सेस का, 15 रुपये टैक्स का, जिस कारण से पेट्रोल का दाम 120 रुपये बढ़ता है। और अगर देखो प्राइस कम रहता है कितने पेट्रोल का तब भी गवर्नमेंट कमाती है, 50-60 रुपये मिलता है पेट्रोल लेकिन कमाती है तब भी। और अगर बढ़ गया तब थोड़ा सा और भी कमा ही रही होगी, ऐसा नहीं कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट अपना दिमाग लगाएगी और अपना मतलब फंड बनाएगी ही बनाएगी देश को चलाने के लिए, जिस कारण से अभी फ़िलहाल ऐसी बातें हैं। तो अभी कुछ ऐसा चल नहीं रहा कि पेट्रोल पर अभी फ़िलहाल कुछ खबर नहीं है कि पेट्रोल पर दाम बढ़ेगा और पेट्रोल पर दाम घटेगा, ऐसा फ़िलहाल नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसी बातें हैं क्योंकि इंडिया में मतलब गवर्नमेंट ने विशाखापट्टनम, पदुरो, मैंगलोर इन तीनों जगह पर मतलब पहाड़ों के नीचे कुछ रिजर्व कर रखे हैं ऑयल, जिस कारण से पेट्रोल पर अभी दाम का फ़िलहाल कुछ खबर नहीं है। लेकिन फ्यूचर में पता नहीं, क्योंकि LPG का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और भाई आगे देखा जाए तो क्योंकि गवर्नमेंट अपना सारा पत्ता एक साथ नहीं खोलना चाहती है, अभी धीरे धीरे करके ही सब कुछ वो करेगी। फ़िलहाल पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा है क्योंकि इंडिया एक ही देश पर नहीं है निर्भर। क्योंकि देखो जैसे पाकिस्तान देश पर है, पाकिस्तान है एक ही, कुछ ही देशों पर वो निर्भर है, कुछ ही मतलब गिने चुने देश पर निर्भर कि उसी से हम लोग पेट्रोल लेंगे। लेकिन इंडिया नहीं, रशिया से भी लेती है, अभी तो ट्रंप से मतलब अमेरिका से भी लेना स्टार्ट कर दिया था। ईरान, इराक, सऊदी, वेनेजुएला इन सबों से लेती है। तो हर जगह से कुछ ना कुछ है हम लोग पास फ़िलहाल। अभी फ्यूचर का पता नहीं है, अभी देखते हैं। और पेट्रोल के बाद फिर LPG